देखिए बच्चों, प्रकाशिक केंद्र चल रहा है, प्रकाशिक केंद्र कर रहा है किरण प्रकाशिकी में, जिसमें हम विभिन्न प्रकाशिक केंद्रों का अध्ययन कर रहे हैं। प्रकाशिक केंद्र वो होता है जिसकी सहायता से दूर की वस्तुएं और छोटी से छोटी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। एक वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र, प्रीवियस लेक्चर्स में आई हैड एक्सप्लेन्ड यू, मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र होता है जैसे हमारी आंख और कैमरा। एक होता है आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र, जैसे कि सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी। छोटी चीजें बड़ी हो जाएंगी, दूर की चीजें पास हो जाएंगी। तो ऐसा उपकरण जिनकी सहायता से दूर की चीजें पास देख सकें, छोटी चीजें बड़ी देख सकें, सिंपल सी बात है, ऐसे उपकरण को अपन आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं। सिंपल सी बात है, तो बात समझ में आती है, सरल सी बात है, बड़ी इजी सी बात है। आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र में सरल सूक्ष्मदर्शी हो चाहे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, हमारा काम एक ही है, सिंपल सी बात है। उस उपकरण की क्या निकालना? आवर्धन क्षमता। जैसे हम घर में कोई भी उपकरण लेके आएंगे तो उसकी क्षमता देखेंगे कि कितनी है। मोटर लेके आएंगे तो इससे कितना पानी भरा हो सकता है, कितनी देर तक चलती है। तो हर उपकरण की एक क्षमता होती है, ठीक ऐसी प्रकाशिक केंद्र की भी जो क्षमता होती है उसकी आवर्धन क्षमता कहते हैं। आप लोग अपने घर पे बैठ के ये लेक्चर देखिए और इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। इस बार एमपी बोर्ड के 12th क्लास के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आने हैं। 28 नंबर के आपके ओटी आ रहे हैं, 2 8 16 8 क्वेश्चन 2 नंबर के आ रहे हैं, 16 नंबर के वो आएंगे आपको। मतलब 28 और 16 कितने हो गए? 44 नंबर की ओटी समझ लीजिए एक तरह से। आप शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बनने हैं, तो उनके लिए आप किसी भी टॉपिक को थॉरोली पढ़ोगे और उसको पढ़ने के बाद चैप्टर वाइज आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को निकालिए, जरूर निकालिए। ये वीडियो आप लोगों तक इसलिए पहुंचा रहा हूं कि आप घर बैठे इस सुविधा का लाभ उठा सकें। जैसे ये लेंस है, ये वस्तु है, वस्तु के द्वारा लेंस पर निर्मित होने वाला दर्शन कोण अल्फा, और सपोज दैट ये इसका प्रतिबिंब बन रहा है और प्रतिबिंब के द्वारा लेंस पर बनने वाला दर्शन कोण कितना कहलाता है? आपका बीटा कहलाता है। और बीटा बटे अल्फा का जो अनुपात होता है उसको कहते हैं आवर्धन क्षमता। किसी प्रतिबिंब के द्वारा बनने वाला दर्शन कोण बीटा बटे वस्तु के द्वारा बनने वाले दर्शन कोण का अनुपात ही आवर्धन क्षमता कहलाता है। लेकिन उसने कहा कि वादा करो जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो। बीटा बटे अल्फा, प्रतिबिंब के द्वारा बनने वाला कोण कौन सा कोण? दर्शन कोण। वस्तु के द्वारा बनने वाला दर्शन कोण अल्फा। इनके अनुपात को हम आवर्धन क्षमता कहते हैं। शर्त लगा दी यहाँ कि जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो, मतलब वो दूरी जहां से हमको देखना चालू होता है, दैट विल बी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, मतलब कितने सेंटीमीटर होती है? 25 सेंटीमीटर। अब आप वास्तविक प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्रों में तो आपके 2 थे, एक तो मानव नेत्र और दूसरा कैमरा। आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, आज फिर बता रहा हूं। पहला उपकरण है सरल सूक्ष्मदर्शी। बस उद्देश्य वही है, इसकी आवर्धन क्षमता निकालेंगे। सरल सूक्ष्मदर्शी को सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। जो नहीं आए वो पढ़ सकते हैं, कल फिर आए। सिंपल सी बात है, प्लीज पढ़ाई करें, वक्त कम है। जय माता दी, लेट्स रॉक। ठीक है, फौज बन जाइए और अपनी चोटी पर पहुंच जाइए लड़ने के लिए दुश्मन से। यस और नो फतेह करनी है अपन को। सिंपल सी बात है। सिंपल माइक्रोस्कोप सरल सूक्ष्मदर्शी है जिसकी सहायता से छोटी चीजें बड़ी हो जाती हैं, लेकिन इससे देख पाते हैं, और लेकिन देख तो पाते हैं लेकिन बहुत ज्यादा छोटी चीजें नहीं देख पाते। अक्षर वगैरह पढ़ लेते हैं, घड़ी के कलपुर्जे पढ़ लेते हैं, मोबाइल के कलपुर्जे देख लेते हैं, और ऐसे उपकरण को सरल सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। यस और नो? हैंडल रूपी फ्रेम में कम फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस लगा होता है। समझ में आ गई बात? कभी घड़ी वाले के पास जाओगे, मोबाइल वाले के पास जाओगे, अक्षर पढ़ोगे, ये सरल सूक्ष्मदर्शी है। अब निकालना क्या है? इसकी आवर्धन क्षमता। कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस ले लिया। आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक केंद्र है, ये तो वास्तविक बनाता है। अब आभासी कब बनाएगा? जब छठवीं स्थिति में वस्तु को कहाँ रखेंगे? जब वस्तु किस किस के बीच में स्थित हो? फोकस व प्रकाश केंद्र के मध्य स्थित हो।
जब वस्तु फोकस व प्रकाशिक केंद्र के मध्य स्थित हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी व सीधा। ये प्रतिबिंब आभासी व सीधा बना। लेकिन यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना वो कहाँ बना? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना। मतलब प्रतिबिंब तो नजर आ रहा है, वस्तु नजर नहीं आ रही। जब प्रतिबिंब नजर आ रहा है तो प्रतिबिंब के द्वारा लेंस पर बनने वाला दर्शन कोण कितना नजर आ रहा है अपन को? बीटा नजर आ रहा है। अब वस्तु नहीं दिख रही बेटा, तो उसमें एक कलाकारी करते हैं। अपन क्या करते हैं, इस वस्तु को उठाते हैं और वस्तु को उठा करके पीछे रख देते हैं। इसको पीछे उठा के रखने की मजबूरी क्या थी? क्या थी मजबूरी? इसलिए थी कि वस्तु नहीं दिख रही थी। जब वो मुझे दिखेगी तभी तो उसका कोण देख पाऊंगा मैं। जय माता दी, लेट्स रॉक। तो अब हमने पीछे रख दिया, इसके द्वारा बनने वाला दर्शन कोण क्या नजर आ गया? अल्फा नजर आ गया। अब हमारे पास दोनों ही है, राज भी है और राजीव भी है। तो भैया m बराबर क्या होता है? बीटा अपॉन अल्फा। मान निकालने के लिए अपन इसको चेंज कर दीजिए, tan बीटा अपॉन tan अल्फा। tan बीटा का मान रखना है, tan अल्फा का मान रखना है। tan बीटा का मान PQO या फिर ABO। तो अपन ने कौन सा त्रिभुज ले लिया? ABO। लंब बटे आधार डायरेक्ट लिख दूं, AB बटे BO। चलेगा कि दौड़ेगा? tan अल्फा। अब ABO से तो अल्फा मिल नहीं रहा, कहां से मिल रहा है? A डबल डैश B डबल डैश O से। बहुत इजी है। तो यहाँ पर मतलब लंब A डबल डैश B डबल डैश बटे आधार B डबल डैश O। अब A डबल डैश B डबल डैश और AB दोनों कैसी हैं? बराबर है। क्यों? क्योंकि इसी वस्तु को हमने पीछे रखा था। सिंपल सी बात है, जब इसी को अपन ने पीछे रखा था तो ये दोनों बराबर हो गए। बराबर होने के कारण ये दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। अच्छा ध्यान से देखो, वो कह रहा था प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण बटे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण। तो ये जो दूरी होगी वो क्या होगी? D। क्योंकि इसको अपन ने उठा के कहाँ रख दिया था? तो B डबल डैश O बराबर इस तरफ है तो प्लस के माइनस, हर का हर क्या बन जाएगा? चलो एक स्टेप और लिख लेती हैं। ये हो गया, ये 1 अपॉन माइनस डी, ऊपर ले गए तो माइनस डी अपॉन BO। BO वस्तु और O के बीच की दूरी को क्या कहते हो? वस्तु दूरी। तो ये हो गया माइनस डी अपॉन माइनस यू। m बराबर आ गया d अपॉन u। ये सामान्य स्थिति में आवर्धन क्षमता हो गई। सिंपल सी बात है। अब आपको देखना क्या है? आपको वस्तु देखनी है या इसका प्रतिबिंब देखना है? प्रतिबिंब। वस्तु तो दिखाई नहीं रही थी ना, बहुत छोटी थी, ये तो दिखाई नहीं रही थी। आपको प्रतिबिंब देखना है। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है ये या तो वहां बने जहां से दिखना चालू होता है, मतलब अंतिम प्रतिबिंब आपका ये विशेष स्थिति आ गई। अब वो कह रहा है कि आप निकालो m, आप आवर्धन क्षमता निकालो, लेकिन आप उस स्थिति में निकालो जब अंतिम प्रतिबिंब या तो कहां बने? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, और या फिर कहां बने? अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने। अरे भाई, जिसको आप देखोगे कम से कम वो वहां दिखे जहां से दिखना चालू होता है और वहां तक दिखे जहां तक दिखता है। दोनों ही स्थितियां ऐसी हैं जहां में नजर आएगा, यस और नो? एक तो न्यूनतम दूरी और एक स्पष्ट दृष्टि की, और उसके बीच में हर जगह दिखेगा। तो उसने कहा आप m निकालो, लेकिन m के लिए आपको किसकी जरूरत है? m के लिए आपको किसकी जरूरत है? तो प्रश्न में आपको क्या दिए? भी अंतिम प्रतिबिंब यहाँ बने और यहाँ अनंत पे बने। इसी को देख रहे हो ना? यस और नो? वस्तु तो दिखाई नहीं रही थी, प्रतिबिंब को देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है? जब वस्तु कहाँ रखी हो। उत्तर आ गया m बराबर d अपॉन f। अब 4 ऑप्शन में आपको ये याद था, एग्जाम में ये आया। ये कब आता है? जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो ये m का मान आ गया d अपॉन f। यस और नो? और अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर कब बनेगा? जब वस्तु का पता नहीं, तो इसके लिए क्या लगा देते हैं? लेंस समीकरण लगा देते हैं। फोकस दूरी यहाँ क्या होगी? धनात्मक होगी। वस्तु दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब दूरी कैसी होगी? ऋणात्मक। तो यहाँ पर बोलो मत, बिल्कुल चुप रहो। -1 अपॉन डी, माइनस माइनस प्लस हो गई, इसको इस तरफ ले जाओ। 1 अपॉन एफ प्लस 1 अपॉन डी इक्वल्स टू 1 अपॉन यू। m इक्वल टू d अपॉन यू। तो अपन इस पूरी में काय का गुणा कर दो? d का गुणा कर दो। यस और नो? जी d अपॉन यू, d और d क्या हो गया? 1 हो गया। g अपॉन यू क्या हो गया? m हो गया। m बराबर 1 प्लस d अपॉन f। आप देखो उपकरण 1 है और उत्तर 3 आ रहे हैं। नंबर 1 संसद का कंप्लीट, सरल सूक्ष्मदर्शी कंप्लीट हो गया। नंबर 1 m इक्वल्स टू d अपॉन यू। नंबर 2 जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। नंबर 3 जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने? अनंत पर बने। सिंपल सी बात है। यस और नो? ठीक।
इस सूक्ष्मदर्शी से हम चीजें तो देख रहे थे, लेकिन बहुत अत्यधिक छोटी चीजें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म कणों को नहीं देख पा रहे थे। तो उन्होंने कहा एक नया सूक्ष्मदर्शी का निर्माण करो जिसकी सहायता से हम और अत्यधिक छोटी चीजों को देख सकें। सिंपल सी बात है, फिर क्या किया जाए? तो फिर उन्होंने कहा आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ती है? फोकस दूरी कम हो जाए, लेकिन किसी लेंस की फोकस दूरी निश्चित होती है, एक निश्चित सीमा के बाद उसको कम नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है। तो फिर ऐसी स्थिति में आप एक काम करो, एक के स्थान पर आप दो लेंसों का उपयोग करो और दो लेंसों का उपयोग करके एक नया सूक्ष्मदर्शी बनाओ संयुक्त मिला करके। तो ऐसे सूक्ष्मदर्शी का क्या नाम होता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। और उसकी सहायता से अब बहुत अत्यधिक छोटी छोटी चीजें, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ऐसी माइक्रोस्कोप को कंपाउंड माइक्रोस्कोप अर्थात संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहेंगे। अब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी भी है तो सूक्ष्मदर्शी, मतलब इससे भी अपन क्या निकालेंगे? आवर्धन क्षमता। क्या निकालेंगे? इससे अपन आवर्धन क्षमता निकालेंगे, लेकिन इसकी आवर्धन क्षमता अलग आएगी, क्योंकि इसमें दो लेंस होते हैं। एक वस्तु के पास रखा होता है, उस लेंस को वस्तु लेंस कहते हैं। एक प्रतिबिंब के पास में होता है, नेत्र के पास में होता है, उसको नेत्रिका कहते हैं। तो इसमें दो प्रकार के लेंस होते हैं। पहली बात तो इसका नाम क्या हो गया? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अंग्रेजी में इसको क्या बोलो? कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलो। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ये पहला लेंस हो गया, ये दूसरा लेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये मुख्य अक्ष हो गई, ये वस्तु के पास में होगा इसलिए इसको वस्तु लेंस कहेंगे। ये नेत्र के पास में होगा इसलिए नेत्रिका, वस्तु लेंस को ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इसलिए उसे नेत्रिका को आईपीस कहते हैं, इसलिए इसे दर्शाते हैं। ये वो वस्तु है जिसको आपको देखना है, जो बहुत छोटी है। प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर लेंस पर आपतित हो गई तो इसने अपना वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनाया। यस और नो? ये प्रतिबिंब बन गया। पहले लेंस की ये कौन सी दूरी हो गई? वस्तु दूरी। पहली लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस की, वस्तु लेंस की, और पहली लेंस की ये कौन हो गई? प्रतिबिंब। अब सुनिए, जो पहले का प्रतिबिंब है वो दूसरे लेंस के लिए काय की तरह कार्य करेगा, वस्तु की तरह। लेकिन आपको पता है ये एक आभासी प्रतिबिंब प्रकाशिक यंत्र है। मतलब अंतिम प्रतिबिंब कैसा बनना चाहिए? आभासी व सीधा। तो इसके लिए जब ये वस्तु होगी, इसके लिए जब ये वस्तु होगी, इसके लिए ये क्या था? इसके लिए ये कौन बन गई? तो इसको तुम ऐसे रखोगी, कैसे कि ये इसके, उसके और उसके बीच में आए। किस किस के बीच में आए? प्रकाश के बीच में आए। क्यों? जिससे कि प्रतिबिंब कैसा बने? आभासी व ये अंतिम प्रतिबिंब आभासी व सीधा। प्रतिबिंब द्वारा बनने वाला निर्मित दर्शन कोण, वस्तु द्वारा निर्मित दर्शन कोण अल्फा। बात समझ में आती है? ये अल्फा और ये बीटा हो गया। मंजिल वही है, निकालना वही है, सिंपल सी बात है। क्या? अल्फा और बीटा। एम निकालना है, आवर्धन क्षमता बीटा अपॉन अल्फा। इसको क्या लिख सकती हो? tan बीटा अपॉन tan अल्फा। समस्या क्या बन गई? tan बीटा और tan अल्फा। tan बीटा किस त्रिभुज से निकाले? या तो PQE से या E डैश B डैश E से। तो किससे निकाल? बिल्कुल सही कह रहे हो, E डैश B डैश E से, E डैश B डैश अपॉन B डैश। बताओ कठिन है क्या? बटे tan अल्फा का मान EBO। तो क्या हो जाएगा? AB बटे BO। बट परिभाषा कहती है प्रतिबिंब द्वारा निर्मित दर्शन कोण और वस्तु द्वारा निर्मित, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर स्थित हो। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो दी हो गई। इसका रेडियस और हर का हर क्या हो गया? अंश हो गया। तो इसको A डैश B डैश अपॉन AB इनटू माइनस D अपॉन B डैश C, समीकरण नंबर 1। अब इन सब की मान कहां से लाएं? तो अपन ने देखा त्रिभुज ABO और A डैश B डैश O कैसे हैं? समरूपी है कि नहीं? देख लो जरा ध्यान से। B डैश B डैश O और ABO कैसे हैं? समरूपी। समरूपी कब होते हैं? जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो। तो जी तो एक तो अल्फा और अल्फा और एक 90 और 90 हो गए समरूपी। A डैश B डैश O ABO लंब बटे लंब, आधार बटे आधार, यही होता है। समरूपी जब त्रिभुज होते हैं तो उनके अभिलंबों का अनुपात उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ऐसा चक्कर है, ऐसा। ABO और A डैश B डैश 90 90 अल्फा। ये क्लियर?
तो लंबों का अनुपात, पहले का अभिलंब बटे दूसरे का अभिलंब, पहले का आधार बटे दूसरे का आधार। देखियो जो ही चाहिए तुम्हें, चाहिए इधर से उठा के यहाँ रख दें तो m बराबर b डैश o अपॉन बी यू इनटू माइनस d अपॉन b डैश सी। 10 बार देखो इस वीडियो को, जब परेशानी है कैसे नहीं आएगा समझ में। आप लोग कोशिश ही नहीं करते यार, सुविधा का लाभ नहीं उठाते। सिंपल सी बात, केवल आपके लिए। फर्स्ट दिस वीडियो इज टू यू, isn't it all of you? ठीक है। नाउ b डैश o, b डैश o, b डैश o इज, बोलो जल्दी बोलो, do is what? u। इस तरफ है तो माइनस b डैश c, इसके लिए ये कौन थी? वस्तु, तो ये हो गई आपकी माइनस v माइनस d। ओके, माइनस से माइनस, आंसर आ गया माइनस वी यू अपॉन यू इंटू डी अपॉन यू। ये सामान्य उत्तर आया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। अब वो कह रहा है कि आप आवर्धन क्षमता निकालो, लेकिन कब? दो स्थितियों में। नंबर एक, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बने, और अंतिम प्रतिबिंब आप किससे देखोगे? नेत्रिका लेंस से कि वस्तु लेंस से? तो अंतिम प्रतिबिंब दूरी नेत्रिका वाली आएगी, इसी को तो देखना है आपको, यस और नो। तो या तो ये वहां दिखे जहां से दिखना शुरू होता है, और या फिर कहाँ दिखे, तो दूसरी स्थिति हो जाएगी जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर। अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर कब बनता है? तो m बराबर इस उत्तर में माइनस वी यू अपॉन यू इंटू डी अपॉन यू की जगह सर दूसरी स्थिति आ गई। पहली स्थिति, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, चाहिए कौन? यूवी। क्या लगा दो, बस हो गया काम। फोकस दूरी धनात्मक, वस्तु और प्रतिबिंब दूरी कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक। इसका मान रख दिया। आपको किसका मान चाहिए? 1 अपॉन यूई का, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी इक्वल टू 1 अपॉन यूई। एक काम करें, 1 अपॉन यूई की जगह डी अपॉन यूई चाहिए, तो क्या करें नीरज? नहीं, नीरज से पूछन दो। तो ये हो गया आपका 1 प्लस 1 को पहले लिख लिया, डी अपॉन एफ ई भाई बहरा जाए हो, डी अपॉन यूई। इस डी अपॉन यूई को समीकरण नंबर 2 में रख दो। ठीक है, m बराबर माइनस वी ओ अपॉन यू। देख लो, डी अपॉन यूई की जगह क्या रख दिया? हेंस प्रूव्ड। ये दोनों स्थितियों की आवर्धन क्षमता आ गई। सर ये देने चाहिए।